अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे गिरोह के अंदर रखा, फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया, फिर घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। लिहाजा मैं अपनी जात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूं और अपने घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूं। जिस वक्त जजीरतुल अरब पर इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, वहां दो किस्म के हुक्मरान थे। एक ताजपोश बादशाह जो हकीकत में मुकम्मल तौर पर आजाद और खुद मुख्तार नहीं थे, और दूसरे कबाइली सरदार जिन्हें इख्तियारात के लिहाज से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी, लेकिन इनकी अक्सरियत को एक मजीद इम्तियाज ये हासिल था कि वो मुकम्मल तौर पर आजाद और खुद मुख्तार थे। उस वक्त ताजपोश हुक्मरान ये थे: शाहान यमन, शाहान आल गस्सान यानी शाम, और शाहान हीरा यानी इराक। बाकी अरब हुक्मरान ताजपोश न थे। अरब आरिबा में से कदीम तरीन कौम सबा थी। ऊर यानी इराक से जो कतबात बरामद हुए, उनमें 2500 साल कबले मसीह की इस कौम का जिक्र मिलता है, लेकिन इसके उरूज का जमाना 11 सदी कबले मसीह से शुरू होता है। इसकी तारीख के अहम अदवार ये हैं: 650 कबले मसीह से पहले का दौर। इस दौर में सबा के बादशाहों का लकब मकरिब सबा था। उनका पाए तख्त सिरवाह था, जिसके खंडरात आज भी मारिब के मगरिब में एक दिन के फासले पर पाए जाते हैं। ये खंडरात खुरैबा के नाम से मशहूर हैं। उसी दौर में मारिब के मशहूर बंद की बुनियाद रखी गई, जिसे यमन की तारीख में बहुत अहमियत हासिल है। 650 कबले मसीह से 115 कबले मसीह तक का दौर। इस दौर में सबा के बादशाहों ने मकरिब का लफ्ज छोड़कर मलिक यानी बादशाह का लकब इख्तियार कर लिया और सिरवाह की बजाय मारिब को अपना दारुस सल्तनत बनाया। इस शहर के खंडरात आज भी सनआ से 60 मील मशरिक में पाए जाते हैं। 115 कबले मसीह से 300 ईस्वी तक का दौर। इस दौर में सबा की ममलुकत पर कबीला हिमयर को गलबा हासिल रहा और इसने मारिब की बजाय रैदान को अपना पाए तख्त बनाया। फिर रैदान का नाम जफार पड़ गया, जिसके खंडरात आज भी शहर यरीन के करीब एक दायरा नुमा पहाड़ी पर पाए जाते हैं। इसी दौर में कौम सबा का जवाल शुरू हुआ। 300 ईस्वी के बाद से आगाज इस्लाम तक का दौर। इस दौर में यमन के अंदर मुसलसल इस्तिराब और इंतशार बरपा रहा। इनकलाबात आए, खाना जंगियां हुई और बैरूनी कौमों को मुदाखलत के मौके हाथ आए। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की आजादी सल्ब हो गई। चुनाचे इसी दौर में रूमियों ने अदन पर फौजी कब्जा किया और उनकी मदद से हबशियों ने हिमयर और हमदान की आपस में कशमकश से फायदा उठाया और 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्जा किया। ये कब्जा 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। इसके बाद यमन की आजादी तो बहाल हो गई, मगर मारिब के मशहूर बंद में रखने पड़ना शुरू हो गए। यहां तक कि 450 ईस्वी या 451 ईस्वी में बंद टूट गया और वो अजीम सैलाब आया जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह सबा में सैले अरिम के नाम से किया गया है। फिर 523 ईस्वी में एक और संगीन हादिसा पेश आया। वो ये कि यमन के यहूदी बादशाह जूनवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला किया। उन्हें ईसाई मजहब छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। जब वो इस पर आमादा न हुए तो जूनवास ने खंदकें खुदवाकर उन्हें भड़कती हुई आग में झोंक दिया। कुरान मजीद की सूरह बुरूज में इसी लर्जाखेज वाक़े की तरफ इशारा मौजूद है। इस वाक़े का नतीजा ये हुआ कि ईसाइयत इंतकाम लेने पर तुल गई। वो पहले ही रूमी बादशाहों की क़यादत में बिला वजह अरब की फतूहात के लिए तैयारी कर चुके थे। अपने इलाकों को वसी करना चाहते थे। उन्होंने हबशियों को यमन पर हमले की तरगीब दी, उन्हें बाहरी बेड़ा मुहैया किया। हबशियों ने रूमियों की शह पाकर 525 ईस्वी में
इरियात की क़ियादत में 70,000 फौज से यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद इरियात ने शाह हब्श के गवर्नर की हैसियत से यमन पर हुक्मरानी की, लेकिन फिर उसकी फौज के एक मातहत कमांडर अब्रहा ने उसे कत्ल करके खुद इख्तिदार पर कब्जा जमा लिया और शाह हब्श को भी राजी कर लिया कि वो उसके कब्जे को तस्लीम कर ले। ये वही अब्रहा है जिसने बाद में खाना काबा को ढाने की कोशिश की और एक लश्कर जर्रार के अलावा चंद हाथियों को भी फौजकशी के लिए साथ लाया, जिसकी वजह से ये लश्कर असहाबुल फील के नाम से मशहूर हुआ। इराक और उसके नवाही इलाकों पर साइरिस आजम के जमाने ही से आहले फारिस की हुक्मरानी चली आ रही थी। उसे कोरोश कबीर, खोर्स या साइरिस जुल्करनैन भी कहा जाता है। उसका जमाना 557 ता 529 कबले मसीह है। उसके मुकाबले में किसी को आने की जरूरत नहीं थी, यहां तक कि 326 कबले मसीह में सिकंदर मकदूनी ने दारा अव्वल को शिकस्त देकर फारिसियों की ताकत तोड़ दी, जिसके नतीजे में उनका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया और तवाइफुल मुलूकी शुरू हो गई। ये इंतशार 230 ईस्वी तक जारी रहा। इसी दौरान में कहतानी कबाइल ने अपना वतन छोड़कर इराक के एक बहुत बड़े और शादाब सरहदी इलाके पर बूदोबाश इख्तियार कर ली। फिर अदनानी लोग अपना वतन छोड़कर उस तरफ आए। उन्होंने लड़ भिड़कर जजीरा फुरातिया के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। उधर 226 ईस्वी में अर्दशीर ने जब सासानी हुकूमत की दाग बेल डाली तो रफ्ता रफ्ता फारिसियों की ताकत एक बार फिर पलट आई। अर्दशीर के अहद में हीरा, बादियातुल इराक और जजीरे के रबी और मुजरी कबाइल पर जजीमतुल वज़्ज़ाह की हुक्मरानी थी। शाहाने हीरा के पास फारिसी फौज की एक यूनिट हमेशा रहा करती थी, जिससे बादिया नशीन अरब बागियों की सरकोबी का काम लिया जाता था। ये बात तो मशहूर है कि मक्के में आबादी का आगाज सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुआ। आपने 137 साल की उम्र पाई और ताहयात मक्के के सरबराह और बैतुल्लाह के मुतवल्ली रहे। आपके बाद आपके दो साहिबजादगान नाबिद फिर कैदार या कैदार फिर नाबिद यके बाद दीगरे मक्के के वाली हुए। इनके बाद इनके नाना मुजाज बिन अम्र जुरहुमी ने इख्तिदार अपने हाथ में ले लिया। इस तरह मक्के की सरबराही बनु जुरहुम की तरफ मुंतकिल हो गई और एक मुद्दत तक इन्हीं के हाथ में रही। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का जमाना करीबन 2000 बरस कब्ले मसीह है। इस हिसाब से मक्के में कबीला जुरहुम का वजूद कोई 2100 बरस तक रहा और उनकी हुक्मरानी करीबन 2000 बरस तक रही। बनु खुज़ा ने मक्का पर कब्जा करने के बाद बनु बकर को शामिल किए बगैर तन्हा अपनी हुक्मरानी कायम की। अलबत्ता 3 अहम और इम्तियाजी मनसब मुजरी कबाइल के हिस्से में आए। नंबर 1, हाजियों को अरफात से मुज़दलिफा ले जाना और यौमुन नफर यानी 13 जिलहज्जा को मिना से रवानगी का परवाना देना। ये हज के सिलसिले का आखिरी दिन है। ये एजाज इलियास बिन मुजर के खानदान बनु गौस बिन मुर्राह को हासिल था। ये सूफा कहलाते थे। नंबर 2, 10 जिलहज्जा की सुबह को मुज़दलिफा से मिना की जानिब इफाजा यानी रवानगी। ये एजाज बनु अदवान को हासिल था। नंबर 3, हराम महीनों को आगे पीछे करना। ये एजाज बनु किनाना की एक शाख बनु तमीम बिन अदी को हासिल था। मक्का मुअज्जमा पर बनु खुज़ा का इख्तिदार कोई 300 बरस तक कायम रहा। यही जमाना था जब अदनानी कबाइल मक्के और हिजाज से निकलकर नज्द, इराक के अतराफ और बहरैन वगैरह में फैले और मक्के के अतराफ में कुरैश की सिर्फ चंद शाखें बाकी रहीं, मगर मक्के की हुकूमत और बैतुल्लाह की तौलियत में उनका कोई हिस्सा न था। यहां तक कि कुसई बिन किलाब का दौर आया। कुसई ने मक्के का बंदोबस्त इस तरह किया कि कुरैश को मक्के के अतराफ से बुलाकर पूरा शहर उन पर तकसीम कर दिया और हर खानदान का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को नीज आले सफवान, बनु अदवान और बनु मुर्रा बिन औफ को उनके मनासिब पर बरकरार रखा,
क्योंकि कुसै समझता था कि ये भी दीन है, इसमें रद्दो बदल करना दुरुस्त नहीं। कुसै का एक कारनामा यह भी है कि उसने हरम काबा के शिमाल में दारुन नदवा तामीर किया। उसका दरवाजा मस्जिद की तरफ था। दारुन नदवा दरअसल कुरैश की पार्लियामेंट थी, जहां तमाम बड़े बड़े और अहम मामलात के फैसले होते थे। कुरैश पर दारुन नदवा के बड़े एहसानात हैं, क्योंकि ये उनके इत्तिहाद का जामिन था और यहीं उनके उलझे हुए मसाइल आसान तरीके से तय होते थे। कुसै को सरबराही और अजमत के ये मर्तबे हासिल थे। नंबर 1, दारुन नदवा की सदारत, जहां बड़े बड़े मामलात के बारे में मशवरे होते थे और जहां ये लोग अपनी बेटियों की शादियां भी करते थे।